पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे भीतर का संसार ही हमारे बाहरी संसार को प्रभावित करता है। यानी कि जो हमारे भीतर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी होगा उसी से हमारा आने वाला भविष्य निर्धारित होता है। प्राचीन समय के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो जानते हैं कि आप ध्यान योग में लीन रहा करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बेहतरीन तरीके से जानते थे कि जिस तरह का वो अपना आंतरिक मन बनाएंगे उसी तरह का उनका बाहरी मन होगा। हमने अपनी संस्कृति को कि जितना कुछ भुला चुके हैं उसका इफ़ेक्ट ये है कि आज हम अपने प्राचीन भारत के बारे में कुछ नहीं जानते। मगर वही देखा जाए जो विदेशी राइटर हैं जैसे कि जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी हुई किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जब आप इसको सुनेंगे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये पूरी किताब आपको हिंदी में मिल जाएगी और इसे आपको सुनना चाहिए। जब ये किताब आप पूरी की पूरी हिंदी में सुनेंगे तब आपको समझ आएगा कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा क्या क्या अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे पैसा हो, अच्छा साथी हो या तरक्की हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बस आपको किस तरह के संकेत देने हैं, किस तरह उन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए। ये सभी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड करती हैं कि वह चीज़ें हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। सबसे पहले तो हमें अपना माइंडसेट उस हिसाब से चेंज करना होता है। इस किताब में इतना बखूबी इन सब चीज़ों को सिखाया गया है कि आप इस किताब को सुनने के बाद अपने आने वाले फ्यूचर को आसानी से बदल सकते हैं और आपको जो कुछ भी चाहिए उसे अचीव कर सकते हैं। ये इतना भी इजी नहीं है जितना आपको लगता है, मगर इस किताब को सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये प्रोसेस किस तरह किया जा सकता है। कई बार ऐसा हुआ वैज्ञानिकों ने अपने अपने शोधों पे कार्य करना स्टार्ट करा, लेकिन उनको तरक्की नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो करते गए आपने देखा उनको सॉल्यूशन जो मिलते थे ना वो उनके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा दिए गए थे। अब रामानुजन को ले लीजिए। रामानुजन आप जानते हो बहुत ही महान गणितज्ञ थे। गणितज्ञ जानते हैं ना, मैथमेटिशियन। जब उन्होंने वो कहते हैं कि उनके जो कुल देवता थे वो उनको आके एक बोर्ड पे वो सारी इक्वेशंस लिखा करते थे जिसके द्वारा उन्होंने हमें वो इक्वेशंस दी। तो ये जो मतलब लोगों की अपनी अपनी धारणाएं होती है मानने की, तो असल में क्या था, उनका वो सबकॉन्शियस माइंड उनको चीज़ें बताया करता था कि ये चीज़ कैसे होगी, ये इक्वेशन कैसे निकलेगी, नई नई इक्वेशंस कैसे निकालनी है। तो ये सब चीज़ें कौन करता था? उनका सबकॉन्शियस माइंड करता था। उसी तरह कई सारे वैज्ञानिक और भी हुए जिन्होंने बताया कि उनके सबकॉन्शियस माइंड ने कैसे उनको बताया कि ये इक्वेशंस वगैरह कैसे आएंगी या जो भी थी। इसी तरह इस बुक में आप पढ़ेंगे कि एक लेखक थे जिनकी सभी कहानियाँ उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें बताई थी और उसी कहानियों को वो इस संसार को देकर एक महान राइटर बने। तो अगर आपको भी ये सब चीज़ें अचीव करनी है तो आप ये पूरी बुक ध्यान से सुनिए और एक बार सुनने पे आपको अगर ना समझ आए तो 2-3 बार सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।